Good afternoon, everyone. My name is Ayushi Singh. My topic is Gandhian Development Model Useful and Possibilities. Firstly, we know the introduction of the author. The paper is wrote by जितेंद्र कुमार सोनी. जितेंद्र कुमार सोनी एक जो शोधकर्ता थे एवं अकादमिक लेखक हैं जिन्होंने गांधीवादी दर्शन, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय और बहुआयामी विकास जैसे कि विषय पर निरंतर कार्य किया. उनकी जो शोध थी, उनकी रुचियों में जो गांधी के विकास मॉडल थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ विकास शामिल है. वे आधुनिक विकास मॉडल की सीमाओं और गांधीवादी विकल्पों की संभावनाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. ये जो उन्होंने पेपर पब्लिश किया है वो 2022 में इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ, जो कि रिलेवेंट्री डेवलपमेंट में गांधी की जो रिलेवेंस है उसको स्थापित करने का पूरा उन्होंने ट्राई किया है. वी नो समरी ऑफ द आर्टिकल. इसमें जो लेख में गांधी के जो विकास मॉडल हैं वो दो आयामों पे विश्लेषित होते हैं. फर्स्ट है यूज़फुलनेस एंड सेकंड है पॉसिबिलिटी. तो फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी एंड यूज़फुलनेस. तो गांधीवाद का जो विकास मॉडल की अवधारणा है वो विकास जो है स्वदेशी, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, न्यूनतम उपभोग, अहिंसा और मानव केंद्रित विकास पर आधारित है. गांधी जो है आधुनिक औद्योगिक मॉडल को असमानता और प्रदूषण और बेरोजगारी का मूल कारण मानते थे. उनका मानना था कि विकास का उद्देश्य सर्वोदय होना चाहिए, जिसका सबका विकास हो, सबकी भलाई हो. और हम कंटेम्प्रेरी में देखें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी मुद्दे को लेकर के चलते हैं, सबका विकास और सबकी भलाई. दूसरा हम देखते हैं तो आधुनिक विकास मॉडल की उन्होंने इस लेख में आलोचना किया है. लेख में बताया है कि लेखक ने कि जो आधुनिक विकास मॉडल है उसमें शहरीकरण की ओर झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है, पर्यावरण का जो हास करता है और मानव मूल्य एवं सामुदायिक भावना को कमज़ोर करता है और आर्थिक उपभोक्ता को बढ़ावा बहुत ज़्यादा देता है. नेक्स्ट वी सी द गांधी मॉडल की उपयोगिता यानी कि यूज़फुलनेस उसका कैसे है. तो इस लेखक के अनुसार, जितेंद्र कुमार सोनी के अनुसार, जो गांधी मॉडल है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, मतलब यूज़फुल है. वो बताते हैं कि ये जो है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय साधनों और श्रम पर आधारित अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाता है और बेरोजगारी और गरीबी कम करने में सहायक हो सकता है. सामाजिक सद्भाव, स्वावलंबन और नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करते हैं और पर्यावरण संरक्षण यानी कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है. पॉसिबिलिटीज़ देखी जाए इसमें तो लेख ने भविष्य की संभावनाओं पर जोर दिया है. आज के समय में पर्यावरण संकट और असमानताओं को देखते हुए गांधी मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें जो स्थानीय सांसद जैसे कि पंचायती राज और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और आत्मनिर्भर भारत, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम का, कि डिजिटल ग्रामीण उद्यमिता और जो स्थानीय उत्पादक के लिए गांधी की जो दृष्टिकोण है उसको उपयोगी सिद्ध करना, और जो एजुकेशन, हेल्थ और जो कलेक्टिव कॉपरेशन में ये मॉडल व्यवहारिक समाधान दे सकता है. स्ट्रेंथ की बात करें कि इसकी क्या क्या मजबूतियां हैं, तो गांधी के जो विचार है वो आधुनिक प्रासंगिकता को बहुत ज़्यादा स्पष्ट करता है और जो आधुनिक विकास मॉडल की आलोचना और उसकी संतुलित और तथ्यपरक है. ये सतत विकास पर्यावरणीय चिंताओं से सीधा संबंध स्थापित करता है, ग्रामीण विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को वैकल्पिक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है. और लेख में सैद्धांतिक और व्यावहारिक उदाहरण दोनों शामिल होते हैं. कमज़ोरी देखी जाए तो इसके तो गांधी मॉडल की व्यावहारिक लागू होने की चुनौती पर पर्याप्त चर्चा नहीं है. लेख में अर्थशास्त्रीय आंकड़ों और तुलनात्मक शोध का अभाव है और टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण के जो संदर्भ में जो गांधीवादी मॉडल की जो सीमाओं पर विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया है. ये मॉडल बहुत ही बड़े पैमाने पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कैसे लागू होगा इस पर कम ध्यान दिया गया. लेख में समाधान बहुत ही ज़्यादा आदर्शवाद प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक राजनीति आर्थिक बाधाओं को भी उल्लेखित करता है.
रिलेवेंस देखा जाए तो पर्यावरणीय संकट को भी देखा जाए तो गांधी ने न्यूनतम उपभोग और सतत विकास के सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आर्थिक असमानता का बढ़ाना है, जो है कि अत्यधिक पूंजीवादी में अमीर गरीब की खाई भी बढ़ी है। इसमें ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उन्होंने संतुलित किया है। वैश्वीकरण की चुनौतियों में स्थानीय पहचान दिया है उन्होंने, और उत्पादक और आत्मनिर्भर को बढ़ावा भी देते। ये सीधा जो है गांधी के स्वदेशी मॉडल पे व्यवहार करता है, सामाजिक रूप से उसको बढ़ावा भी देता है। सो दिस इज़ माय टॉपिक। थैंक यू। निष्कर्ष की बात की जाए तो ये लेख गांधीवादी विकास मॉडल की उपयोगिता और संभावनाओं को बहुत ज़्यादा संदर्भ में अत्यधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। लेखक दिखाते हैं कि आर्थिक विकास केवल औद्योगिक वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव विकास, पर्यावरण सुरक्षा और सामुदायिक हित को भी केंद्र में रखना चाहिए। हालांकि मॉडल के कुछ व्यवहारिक सीमाएं हैं, लेकिन वर्तमान वैश्विक संकट, विशेषकर जो पर्यावरण है, असमानता और सामाजिक तनाव के दौर में गांधीवादी दृष्टिकोण में टिकाऊ और मानव केंद्रित समाधान में प्रदान करता है। थैंक यू।